आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रेडीमेड में स्टाइल में कुर्ते की कटिंग, जिसका यानी कि आर्म होल और शोल्डर डाउन की मुकम्मल डिटेल दूंगी और साइड की स्टिच की भी मुकम्मल डिटेल दूंगी। तो सबसे पहले आधा इंच मैंने बैक का पल्ला जो है वो बड़ा रखा है, इसलिए रखा है कि हमारा फ्रंट का जो गला है वो बैक की तरफ को ना जाए। ठीक है, तो वो रखने के बाद आधा इंच बैक का पल्ला बड़ा रखा है। इसके बाद हम लोगों को लेना है अपना तीरा मेरा है 14 इंच। ठीक है, तो नेक का आप लोगों ने देखना है नेक मेरा कितना छोटा हम लोग बना रहे हैं और कितना बड़ा बना रहे हैं। कुर्ते में हमेशा हमारा नेकलाइन जो है वो छोटा ही बनता है। कितना 3 इंच इसकी हम लोग ब्रॉड रखते हैं और जो लेंथ होती है वो हम लोग आधा इंच 4 इंच रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने सिलाई का मार्जिन इसलिए नहीं रखा कि ये हमारा रेडी होने के बाद 6 बाय 3.5 इंच का हमारा नेकलाइन रेडी हो जाना है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर जो 1 इंच आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है, वो सिलाई होने के बाद आधा इंच हमारे पास और एक्स्ट्रा आता है, जो हमारा सिलाई यानी कि फ्रंट के गले के लिए सिलाई का मार्जिन हो जाता है। फिर ये हमारा नेकलाइन रेडी 6 इंच बाय 4 इंच का आएगा, यानी कि 6 इंच इसकी चौड़ाई होगी और 4 इंच इसकी लेंथ रेडी आएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों ने तीरा अपना चेक करना है। तीरा मेरा है 14 इंच का, 14 इंच का आधा आता है 7 इंच। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा फोल्डिंग वाला कपड़ा है। ठीक है, तो इसके बाद इतना छोटा नेकलाइन है तो इसमें सिलाई का मार्जिन आधा इंच का हम लोग रखते हैं, और इतना छोटे नेकलाइन में हम लोगों को आधे इंच की सिलाई का आधा इंच तो लूजिंग भी हम लोगों को लाजमी देनी है। ठीक है, तो जितना हमारा यहाँ से आया है उतना ही हम लोगों को यहाँ पर लेना है। ठीक है, याद रहे कि ये वाली लाइन जो हम लोगों ने लगानी है, ये वाली हमारी फ्रंट आर्म होल की आती है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को नेक की अपनी जो कंधे की लंबाई है वो लेनी है। शोल्डर डाउन हम लोगों को 1.25 इंच का देना है। इसके बाद 7.5 इंच का हम लोग आर्म होल की लंबाई लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से इसकी इस पॉइंट से यहाँ तक हम लोग इसका दरमियान लेंगे, तो हमारा आएगा तकरीबन 7.25 से इस तरीके से आधा करेंगे। यहाँ से हम लोग लेंगे बाहर की तरफ को आधा इंच, इसके ऐसे हम लोग सीधा करेंगे ऐसे। अब ये वाला जो लाइन है ये हमारी बैक की है, और ये जो हम लोगों ने पहली लगाई थी ये फ्रंट आर्म होल की है। इसमें हम लोग शेप देंगे ऐसे, बिल्कुल ढीली देनी होती है, इसमें कोई यानी कि गहराई वाली आपने शेप नहीं देनी। यहाँ अपने चेस्ट का आधा लेंगे तो हमारा है 21 का आधा लेंगे तो हमारे पास आया है 10.5 इंच। तो यहाँ से ऊपर से इसकी मुकम्मल कटिंग कर देंगे। पहले बैक की कटिंग करेंगे, फिर हम लोग फ्रंट की करेंगे। यहाँ से ऐसे थोड़ा बढ़ता हुआ रखेंगे। जब इसकी ऐसे कटिंग होती है ऐसे, तो यहाँ से ये इक्वल खुद ब खुद आ जाएगा। यहाँ से ये इतना सा जो है ये कट करना इसलिए लाजमी है कि जो हम लोगों का गला ऐसे नीचे करने से गिरता है वो नहीं गिरेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से हम लोगों ने कट लगा लेना है कि ये हमारी चेस्ट का मेजरमेंट है। अब यहाँ पर आप लोगों ने चेक करना है कि कितना आया था हमारा चेस्ट का आधा। हमारा 21 इंच था, 21 का आता है 10.5 इंच। 10.5 इंच को हम लोगों ने यहाँ पर चेक कर लेना है। ठीक है, इसको अब मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देती हूँ ताकि आप लोगों को नीचे से अच्छे से समझा सकूँ। यहाँ से पहले आप लोगों ने अपनी कमर की जो सिलाई है वो आपने चेक करनी है कि कितनी हम लोगों ने लगाई है। कमर की सिलाई हम लोगों को लेनी है इसमें 14 इंच की। आधा इंच यहाँ सिलाई का मार्जिन जाएगा, तो इसलिए 14.5 इंच पर यहाँ का मार्क लूँगी। इसके बाद यहाँ से हमारे कितना आया था 10.5 इंच। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने 1 इंच बढ़ा देना है, यानी कि 11.5 इंच कर देना है। ठीक है, 11.5 इंच को इस तरीके से करके इस दोनों को ऐसे मिला देना है। ये एक परफेक्ट तरीका है रेडीमेड स्टाइल में अपना एक कुर्ते को स्टिच करने का। ठीक है, इसको हम लोग कटिंग करने का, इसके बाद आप इसको जब हम लोग सीधा कर लेते हैं तो इसी लाइन के ऊपर हम लोगों को अपनी सिलाई नहीं लगानी होती। ठीक है, इस लाइन का हम लोगों को आधा लेना है। ठीक है, यहाँ से अंदर की तरफ को आधे इंच पर हम लोगों ने निशान लेना है और इन निशानों को इस तरीके से मिलाना है। ठीक है, इस निशान के ऊपर आप लोगों ने सिलाई लगानी है ऐसे। अब यहाँ से हमारा मार्क कितना था 11.5 इंच। ठीक है, तो 11.5 इंच का मार्क हम लोगों ने यहाँ से अब नीचे घेरे को देखना है, तो यहाँ से अब हमारा आना चाहिए 12.5 इंच। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि 1-1 इंच हम लोगों को अपनी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा करनी है। इससे ये हमारा कुर्ते की जो फॉल है वो बहुत ही अच्छी यानी कि आएगी। ठीक है,
इसमें आप लोग पलटा करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, बाकी आप लोग इसको ऐसे रख के ऐसे इसकी कपड़े की पलटिंग करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। इसकी हम लोगों को कटिंग बिल्कुल इजी है, जस्ट इसके ऊपर से आर्म होल की ही हम लोगों को कटिंग करनी होती है, बाकी हमारा बिल्कुल प्लेन रहता है। इसकी अब हम लोग बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग के लिए सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ता है कि हम लोगों को कपड़ा किस तरीके का लेना है या कितना हम लोगों को कपड़ा आएगा। तो यहाँ से इतना में ये वाला जो नाप है ये ले लेंगे, 10 इंच का हमारा नाप है, ठीक है। अब हम लोग को कपड़ा निकालना बाजू का जो है वो बहुत इजी लगेगा, ठीक है। अब देखना, आप लोगों को बहुत इजी तरीका समझाने वाली हूँ। यहाँ से पहले कपड़े को हम लोगों ने जो 10 इंच का मेज़र लिया था वो यहाँ पर रखेंगे। ये 10 इंच है लेंथ में हम लोगों को ये कपड़ा लेना है इस तरीके से, ठीक है, चौड़ाई में। इसके बाद बाजू की लंबाई लेनी है। बाजू की लंबाई मुझे 20 इंच चाहिए, तो ये 21 इंच का कपड़ा है। आधा इंच यहाँ से सिलाई का मार्जिन चला जाएगा, आधा इंच सामने की तरफ से चला जाएगा और रेडी जो है हमारा कपड़ा और आगे की तरफ को पलटा लग जाएगा, जिससे हमारा बाजू कंप्लीट हो जाना है। जो यहाँ से कपड़ा बचेगा वही हम लोग सामने की तरफ को लगा देंगे। इसमें मुझे बेल स्लीव्स बनाने हैं, हल्के से, यहाँ के ज़्यादा लूज में नहीं बनाने, बिल्कुल लाइट से बनाने हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को बाजू कितना डाउन करना है वो भी आप लोगों को बता देती हूँ। इस पर मुकम्मल डिटेल मैंने आप लोगों को अलग से वीडियो में बता रखा है, आप लोग अगर विजिट करना चाहो तो कर सकते हो। अब यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये जो आपका चेस्ट का मेजरमेंट है, इस पॉइंट तक आप लोगों ने मेज़र करना है। तो मेरा कितना है, 3 इंच से 2 सूत्र कम, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने ऐसे साइड में करना है। यहाँ से अनइक्वल फैब्रिक जो है इसको ऐसे मैं क्लियर कर लेती हूँ, थोड़ा सा लाइन के थ्रू ही कर लेंगे, कट हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि कपड़ा हमारे पास से बिल्कुल पूरा सा है। 3.5 इंच का यहाँ पर ये निशान आता है। इसके बाद आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन आएगा, ठीक है, जो हम लोग बैक की तरफ को लगाएंगे। इस निशान को हम लोगों ने बिल्कुल सीधा ऐसे निशान ले लेना है ताकि हमारा कटिंग के वक्त कपड़ा आगे पीछे ज़्यादा ना चला जाए। इसके बाद हमारा कंधा कितना आता है, 9 इंच का। तो मेरा जो कुर्ते का कंधा रेडी है वो मुझे 9 इंच का चाहिए। 9 इंच के बाद ये मेरा सिलाई का मार्जिन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को कपड़ा लेंथ में और चौड़ाई में किस तरीके से बाजू लेना है वो भी बता दिया। यहाँ बैक से यानी कि कितना डाउन लेना है वो भी बता दिया, और यहाँ से अपना कंधा कितना मेरा बिल्कुल ठीक आया है कि नहीं वो भी बता दिया। इसके बाद हम लोग इसमें शेप दे लेते हैं। कुर्ते में हम लोगों को शेप यानी कि अलीमद्दा वाली नहीं देनी होती, हम लोगों को इसमें गोल शेप देनी है, ठीक है। तो गोल शेप देने के लिए हम लोग यहाँ से इसका ये बिल्कुल सीधा रखेंगे और इसके बाद इसको हम लोग गोल शेप देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे करने के बाद इस निशान से इस निशान का हम लोग आधा लेंगे, तो आधा हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो इससे हम लोगों को अपना यानी कि बेल स्लीव्स का शेप देना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने फिटिंग का निशान लिया है, यहाँ से हम लोगों ने एक्स्ट्रा यानी कि अपना बेल का लिया है। तो मैं आप लोगों को पहले बता दूँ, ये निशान लगाते हैं फिर आप लोगों को सही से समझाती हूँ। मुझे बेल स्लीव्स का जो आगे से कर्व था वो मुझे ज़्यादा नहीं लेना था, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि यहाँ से मेरा 8 इंच था, यहाँ से जितनी हमारी इस पॉइंट से हम लोगों ने फिटिंग ली थी उससे 1 इंच हम लोगों ने लूजिंग दी है, ठीक है। यहाँ से मेरी फिटिंग आई है 10 इंच की, ठीक है। तो इसमें 1 इंच की लूजिंग दे के हम लोगों को यहाँ पर लगाना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम लोगों को जितनी लूजिंग है, जितनी फिटिंग आई है उससे 1 इंच हम लोगों ने यहाँ पर ले लेना है। तो बिल्कुल नॉर्मल फिटिंग के साथ हमारा बेल स्लीव्स रेडी हो जाना। इसमें हम लोगों को लाइट सा मार्जिन रखेंगे, ज़्यादा मार्जिन हमें रखने की ज़रूरत इसमें नहीं है। यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की हम लोगों ने कटिंग की है, तो इसलिए बाजू में भी हम लोगों को फ्रंट आर्म होल की कटिंग लाजमी करनी पड़नी है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने 1 इंच बैक की तरफ को कपड़ा इस तरह से खिसकाना है, ठीक है। ऐसे जो शेप मिलेगी वो हम लोग की फ्रंट बाजू की कटिंग हो जानी है, ठीक है। तो बाजू फ्रंट की कटिंग करना मेरे ख्याल से बहुत ही ज़रूरी है, आप लोगों को लाजमी करनी चाहिए, ठीक। जितना कपड़ा आप लोगों को यहाँ तक मिलेगा उतने की ही आप लोगों ने कटिंग करनी है, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसका ऐसे एक निशान लगा देंगे और यहाँ से आधे इंच का निशान लगा देंगे और आगे की तरफ को पलटा हो जाएगा। ये ले, इस तरीके से मेरे बाजू की कुर्ते की मुकम्मल कटिंग होगी। अब यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगी ये मेरा
पर्दे का कपड़ा था, ठीक है। पर्दे के कपड़े से खिड़की के लिए 2 कपड़े हैं, एक ये पर्दा था और एक ही ये पर्दा है। ये मैंने ईद के लिए बनाया है। ईद के दूसरे तीसरे दिन इसको वेयर करूँगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। बहुत ही खूबसूरत ये मेरा ड्रेस बनेगा। यहाँ से जो ये कपड़ा निकला है यही मेरा नेक में चला जाना है और ये मेरा बाजू कुर्ता बिल्कुल रेडी हो गई। सिर्फ इसका आर्म होल का ही एक पॉइंट होता है, यहाँ इसके कुर्ते की ये वाली चीज़ को कट करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें दोनों ही आप लोगों को सही से कट कर लेनी चाहिए। बाकी यहाँ पर हम लोग पलटा लगाएंगे तो भी आपको बताएंगे, अगर सादी पलटी करेंगे तो भी आपको बताएंगे।